टैरिफ क्या होता है और क्यों लगाया जाता है? अमेरिका ने जो भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है, उसका सीधा असर अब दिखने लगा है। अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया है। इसमें से 25% टैरिफ रूसी तेल की खरीदने की वजह से लगाया है। इसके चलते भारत को अमेरिका में अपना सामान बेचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका असर भारत के निर्यात पर पड़ रहा है। टैरिफ एक टैक्स है जो किसी देश द्वारा दूसरे देश से आयात किए गए सामानों पर लगाया जाता है। जब कोई विदेशी सामान किसी देश में आता है तो उसके आयातक को यह कर चुकाना पड़ता है। टैरिफ कई प्रकार के होते हैं। एक वेलोरेम टैरिफ के तहत प्रोडक्ट के मूल्य का एक निश्चित फीसदी जैसे 10% टैरिफ लगाया जाता है, जबकि स्पेसिफिक टैरिफ के रूप में प्रति यूनिट एक निश्चित राशि जैसे कि प्रति किलो 50 रुपये का टैरिफ लगाया जाता है। रेसिप्रोकल टैरिफ या पारस्परिक शुल्क एक व्यापार नीति है जिसमें एक देश दूसरे देश द्वारा अपने उत्पादों पर लगाए गए शुल्कों के बराबर शुल्क लगाता है। सरकारें टैरिफ कई चरणों से लगाती है, जैसे घरेलू उद्योगों की सुरक्षा। इसे यूँ समझिए कि जब आयातित सामान महंगा हो जाता है तो लोग घरेलू सामान खरीदते हैं, जिससे स्थानीय कंपनियों को फ़ायदा होता है। फिर सरकार को टैरिफ से टैक्स के रूप में अतिरिक्त कमाई भी होती है। व्यापार घाटा भी इससे कम होता है, यानी अगर किसी देश से ज़्यादा सामान आयात हो रहा है तो टैरिफ लगाकर उसे कम किया जा सकता है। कुछ मामलों में टैरिफ दूसरे देशों पर दबाव बनाने या जॉबी कार्रवाई के लिए भी लगाए जाते हैं। भारत अमेरिका को फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल्स जैसे प्रोडक्ट निर्यात करता है। 27% का टैरिफ होने से भारतीय प्रोडक्ट अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, जिससे भारतीय कंपनियों की बिक्री घट सकती है। अमेरिकी कंपनियां भारत से कम सामान खरीद सकती है, जिससे भारतीय निर्यातकों को नुकसान होगा। ट्रंप ने ग्रीनलैंड योजना का विरोध करने पर डेनमार्क, ब्रिटेन और फ्रांस पर 10% टैरिफ लगाया है। सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने घोषणा की कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड की पूर्ण और कुल खरीद के लिए कोई समझौता नहीं होता है तो 1 जून को टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। यह फैसला ट्रंप द्वारा उन देशों पर टैरिफ लगाने की चेतावनी देने के एक दिन बाद आया है जो उनकी ग्रीनलैंड योजनाओं का समर्थन नहीं करते हैं। यूरोपीय नेताओं ने कहा है कि इस क्षेत्र में संबंधित मामलों पर निर्णय लेना केवल डेनमार्क और ग्रीनलैंड का अधिकार है, और डेनमार्क ने इस सप्ताह कहा है कि वह सहयोगियों के साथ मिलकर ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। ट्रंप काफ़ी समय से यह कहते आ रहे हैं कि अमेरिका को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खनिज संपदा से भरपूर ग्रीनलैंड की आवश्यकता है। इस सप्ताह की शुरुआत में उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड का अमेरिका के हाथों में होना ही एकमात्र विकल्प है। रिपब्लिकन नेता ने अपने इस आह्वान को यह कहकर उचित ठहराया है कि चीन और रूस द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा करने से रोकने के लिए किया जा रहा है। व्हाइट हाउस द्वारा यह कहे जाने के बाद कि आर्कटिक द्वीप पर यूरोपीय सैन्य अभियान का डोनाल्ड ट्रंप की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ग्रीनलैंड के किसी भी अमेरिकी अधिग्रहण की संभावना समाप्त हो गई है। लॉर्ड्स लोके रासमोन ने कहा कि यह तो संभव ही नहीं है कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों में हमें ऐसा नहीं चाहिए, और यह सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध है। यह संप्रभुता का उल्लंघन करता है। टैरिफ क्यों लगाया जाता है? घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए, राजस्व बढ़ाना और व्यापार संतुलन। दूसरे देशों द्वारा लगाए गए टैरिफ के जवाब में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाता है। टैरिफ के प्रकार। टैरिफ 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एड वोलेरम टैरिफ, सामान की कीमत का एक निश्चित प्रतिशत जैसे 10%। दूसरा है स्पेसिफिक टैरिफ, प्रति इकाई एक निश्चित राशि जैसे प्रति टन $100। तीसरा है कंपाउंड टैरिफ, मूल्य और मात्रा दोनों पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, अगर $100 का जूता आयात किया जाता है और उस पर 20% टैरिफ लगता है तो सरकार को $20 का टैक्स मिलेगा, और अब उसे जूते की कीमत $120 हो जाएगी, जिससे वह स्थानीय जूतों से महंगा हो जाएगा। अमेरिका ने किस देश पे कितना टैरिफ लगाया? भारत पर 27%, चीन पर 54%, पाकिस्तान पर 29%, बांग्लादेश पर 37%, श्रीलंका पर 44%, वियतनाम पर 46%,
म्यांमार पर 44%, कंबोडिया पर 49%, लाओस पर 48%, थाईलैंड पर 36%, ताइवान पर 32%, इंडोनेशिया पर 32%, कजाकिस्तान पर 27%, साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, मलेशिया पर 24%, ब्रुनेई पर 24%, फिलीपींस पर 17%, सिंगापुर पर 10% टैरिफ लगाया है। टैरिफ बढ़ाए जाने का यह मामला पहले भी हो चुका है। साल 1990 के दशक में क्लिंटन ने सरकारी कर्मचारियों की नौकरी कम कर दी थी। इससे सरकार का खर्च कम होने के साथ पैसे की बचत होगी। अमेरिका ने पहले भी कुछ देशों पर टैक्स लगाया है, लेकिन साल 1828 और 1930 में बहुत टैक्स लगाने से देश में मंदी आ गई थी।